मसूर की दाल, जिसे मलका दाल भी कहा जाता है या अंग्रेजी में रेड लेंटिल्स कहा जाता है, हमारे देश में थोड़ी उपेक्षित है, क्योंकि ज्यादातर लोग दालों में अरहर, चना और उड़द की दाल को प्राथमिकता देते हैं। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मसूर दाल में ऐसे ऐसे गुण हैं जो कई तरह से शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं। मसूर दाल का सबसे बड़ा गुण है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कम कर हार्ट हेल्थ इंप्रूव करती है, इसलिए इसे दिल की दोस्त का नाम दिया गया है। इसके अलावा भी मसूर दाल के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस रूप में इसे खाना चाहिए जिससे कि ये सबसे अच्छा रहता है और सबसे ज्यादा फायदा देता है। हम आपकी मुलाकात जानी मानी डाइटिशियन से भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं मसूर दाल के फायदे। सॉल्युबल फाइबर से भरपूर मसूर दाल एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करती है। ये हेल्दी लिपिड प्रोफाइल को सपोर्ट करती है, इसलिए जो दिल के मरीज हैं या कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना चाहते हैं, उन्हें मसूर दाल रेगुलर खानी चाहिए। क्या आपको पता है कि पकी हुई 100 ग्राम मसूर दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होते हैं? जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ये प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है, खासकर रेड मीट की बढ़िया विकल्प है ये। यही वजह है कि मसूर दाल मसल मेंटेन रखने में मददगार होती है। मसूर या मलका दाल आयरन की बढ़िया सोर्स है। ये अनेमिया से रक्षा करने में सहायक है। अगर मसूर दाल की में थोड़े नींबू निचोड़कर खाई जाए तो फायदा दोगुना हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करती है। मसूर दाल में हाई फाइबर होता है, जो लंबे समय तक तृप्त रखती है। इसमें लो फैट होता है, जो तोंद कम करने में मदद करती है, बशर्ते इसके सेवन के अलावा थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लें। मसूर दाल ब्लड शुगर स्पाइक को प्रिवेंट करती है। इसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर स्टेबल रहता है। रिफाइंड कार्ब्स की ये अच्छी विकल्प है। आसानी से पचने वाली मसूर दाल गट बैक्टीरिया को फीड करती है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होने के साथ साथ ये कब्ज नहीं होने देती। पोटेशियम से भरपूर मसूर दाल में ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की क्षमता है। हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है। ये इन्फ्लेमेशन भी कम करती है। और अब बात करते हैं देश की जानी मानी फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट तथा सर्टिफाइड डाइटिशियन दिव्या प्रकाश जी से, और जानते हैं कि मसूर दाल से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लेने के लिए इसे किस रूप में और कितना खाना चाहिए। वेलकम दिव्या जी। नमस्ते किशोर जी। नमस्ते। मसूर की दाल पे हम बात कर रहे हैं, और मसूर की दाल हमारे देश में थोड़ी उपेक्षित है। उपेक्षित इसलिए है कि लोग प्रायोरिटी देते हैं अरहर की दाल, चने की दाल, और बहुत हद तक उड़द की दाल, जिसको कि यहाँ दाल मखनी के रूप में खाते हैं। मसूर दाल का नंबर बहुत बाद में आता है। ये जानते हुए कि मसूर दाल जो है, ये इसे हार्ट, दिल की दोस्त कहा जाता है, ये जानते हुए कि ये बेनिफिट से भरपूर, हेल्थ बेनिफिट से भरपूर है, क्यों उपेक्षित है? क्या जानते नहीं है लोग इसके बारे में? आप बताइए इसके बेनिफिट्स क्या है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर जैसे कि हमारी कल्चर बोलते हैं या कुछ मिथ होती है। बहुत सारे जैसे कि जगहों में बोलते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलते हैं कि ये राहु केतु का खून है, क्योंकि इसका कलर पिंकिश रेडिश टाइप का होता है। या कामधेनु, कामधेनु का रक्त है, तो इसीलिए ये शुद्ध नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, है ना, और इसको यूज नहीं करते हैं। और जानकारी की अभाव के अलावा लोगों को इसके बारे में मिथ बहुत ज्यादा है कि इसको खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, नहीं खाना चाहिए, इससे गैस बनेगा, इसमें फायदा क्या है। मूंग है, इजीली डाइजेस्टेबल है। अरहर, जैसे कि हमारे लोग जो एक सोसाइटी जैसे जैसे हमारी बढ़ती है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये महंगी दाल है तो मतलब अच्छी दाल है। कोई भी चीज जो बहुत महंगा है खाने का सोर्स, वो बहुत अच्छा है, पर ऐसी बात नहीं है। मसूर दाल के इन्यूमरल बेनिफिट्स हैं। ये मूंग और मसूर को अगर हम बराबर में रखें तो कोई मैं गलती नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि मूंग बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, पर मसूर वन ऑफ द बेस्ट प्लांट प्रोटीन सोर्स है।
इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयरन और सबसे इंपॉर्टेंट फोलेट पाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में यह मिथ है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको मसूर दाल नहीं खाना चाहिए, जबकि ये एक मिथ ही है। मसूर दाल में काफी सोर्स में आयरन और फोलेट पाया जाता है, और फोलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट सारी प्रेग्नेंट लेडी कंसीव करने के बाद खाती हैं, लेकिन ये नेचुरली हमारे मसूर दाल में पाया जाता है। फोलेट का होता है कि अगर प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के अंदर ही हमारा न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है, और अगर डिफिशियंसी हो जाती है फोलेट की, तो बर्थ डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चों में पाया जाता है। और कितना सिंपल सा सॉल्यूशन है। और जनरली लोगों को प्रेगनेंसी की पता कब चलती है? ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद ही। तब तक ये प्रोसेस, न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा प्रोसेस कंप्लीट करता है, कर चुका होता है। तो अगर हमारे रूटीन में ये मसूर दाल होगी, तो ऑब्वियसली ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से बहुत सारी महिलाएं बच सकती हैं, उनके बच्चों में ये डिफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि आयरन और फोलेट दोनों पाया जाता है। तो मिथ के कारण नहीं खाते हैं। इसके अलावा जैसे कि केरला में और अदर स्टेट्स में भी करते, जिन लोगों को जानकारी है, लैक्टेटिंग मदर जो बच्चे को दूध पिलाती है, उन्हें मसूर का दाल जरूर देते हैं, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। तो सिर्फ थोड़ी सी जानकारी के अभाव में, या मिथ, मिथ कह सकती हूं मैं, और जानकारी के अभाव में लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसके काफी फायदे हैं। इसमें सेलेनियम भी पाया जाता है, जो कि थायराइड, आजकल बहुत सारा थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की केस हो रही है, जिसका एक रीजन डिफिशियंसी ऑफ सेलेनियम भी होता है। तो हमारे मसूर दाल में सेलेनियम भी पाया जाता है, जो कि काफी कम सोर्सेस में पाया जाता है। जैसे ब्राजील नट में पाया जाता है, तो ब्राजील नट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, पर मसूर दाल बहुत सस्ता सोर्स है, पर इसमें सेलेनियम भी पाया जाता है। तो थायराइड के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई स्टडी हुई थी कि अगर 30 दिन लगातार कोई मसूर दाल खाता है तो उसके हार्ट हेल्थ में अभूतपूर्व प्रोग्रेस दिखता है, इंप्रूवमेंट दिखता है। तो क्या हम रोज भी खा सकते हैं मसूर दाल, अगर हम हाँ खाना जी, चाहें इस टाइम? हाँ जी, हम खा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा बोलती हूँ कि किसी चीज को एक्सेस नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली, जिन लोगों को गाउट की प्रॉब्लम है, मसूर में प्यूरिन्स पाया जाता है, जो कि अगर हम रोज अननोइंगली खा रहे हैं और हमें ऑलरेडी हमारी यूरिक एसिड हाई है, तो हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो। तो जिन लोगों को गाउट है, ऐसा नहीं कि उन्हें कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए, पर वीक में 2 से 3 बार ही खाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों को मसूर दाल बनाने के लिए मसूर दाल को 5 से 6 घंटे तक भिगो के रखना चाहिए, और अच्छे से उसके को धो के उसकी पानी निकाल देनी चाहिए। उसके बाद जब वो मसूर दाल कुक करेंगे, तो उन्हें वो नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, मसूर दाल खाने का जो सबसे ज्यादा फायदा हो वो किस रूप में खाना चाहिए? सिंपल दाल बनाकर खाना चाहिए, या और भी कोई तरीका है? क्या उसको उबाल कर उस सूप बनाकर, या कोई और तरीका है मसूर दाल खाने हाँ का? जी, बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ दाल नहीं बन सकती है मसूर से। जैसे मेडिटेरेनियन डाइट या मेडिटेरेनियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मसूर दाल को यूज किया जाता है सूप बनाने में। आप जैसे नॉर्मल सिर्फ उसमें मसूर दाल को बॉईल करते समय थोड़ी सी काली मिर्च और लहसुन डाल करके आप उसे बॉईल कर दीजिए, फिर मिक्सी में उसको आप उसकी थिक सूप बन गई, और थोड़ा सा घी डालकर, जैसे सॉल्ट तो आप डालेंगे ही टेस्ट अकॉर्डिंग, हेल्थ अकॉर्डिंग, मैं फिर से मेंशन करूंगी। जब आप उसको कहेंगे तो सूप की तरह आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें ऊपर से अलग सौते वेजिटेबल्स या बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल के आपका प्रॉपर डिनर तैयार हो सकता है। आप मसूर दाल को, जैसे कि आप बड़े बनाते हैं, वैसे ही मसूर दाल को आप थिक कंसिस्टेंसी में बहुत कम पानी से पीस करके उसके आप टिक्की सेक सकते हैं, कटलेट के फॉर्म में, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक डाल के। तो धनिया पत्ती या तो फिर स्प्रिंग अनियन को बारीक बारीक चॉप करके आपकी अच्छी कटलेट बन सकती है। तो ये हेल्दी कटलेट होगी। आप उसे वैसे बड़े के जैसे आप स्टीम कर सकते हैं, और पुदीने धनिए की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो बहुत तरह के ऑप्शन है। आप मसूर दाल को अपने लाइफ में इनहेंस कर सकते हैं। और ये जो आप स्टीम बनाते हैं, आप चाहे तो इसकी ग्रेवी
बनाकर इस स्टीम्ड बॉल को डाल करके आपकी एक डेलिकेसी भी तैयार हो सकती है।